In this video, I'm teaching you principles of management. As in previous video, I already explained a division of work, and there are lots of other principles: discipline, unity of command, unity of direction, subordination, interest and general interest, then remuneration of employees, centralization, decentralization, scalar chain. Now, in this video, I'll detail explain about order. Okay, so be concentrate on this. Okay, so order, a place for everything and everyone, and everyone should be in its designated place. People, material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. तो ऑर्डर का मीन्स है कि कोई भी चीज है, चाहे मटेरियल है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, हर किसी की अपनी एक वैल्यू है. यहाँ पे अगर ट्रेंड पर्सन को हम उसके अकॉर्डिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो वर्क इफिशिएंटली परफॉर्म करेगा. ठीक है. और द रिसोर्स विच वी रिक्वायर्ड in the particular time for the production, that particular resource also we have to provide for the particular time. तो यहाँ पे फ्योल अपने 10th प्रिंसिपल में कहता है कि मटेरियल और पीपल दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस और वर्क प्लेस फॉर द फॉरमैन सो दैट ही कैन बी इजिली कनेक्टेड वेन एवर नेसेसरी. इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ऑर्डर के? efficient use of resource as no time is wasted tracing the resources. अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है तो आप समय की बर्बादी नहीं करेंगे, आप इजीली आप रिसोर्स को लेंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे. इसका सेकंड अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ऑर्डर को फॉलो करते हैं एज गिवन द फ्यूल्स, तो जितने भी वर्क हैं वो सिस्टमैटिकली ढंग से होंगे. अगर हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, सही जो ट्रेंड पर्सन है उसको हम उसका वर्क नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ रिसोर्स. इससे एक तो टाइम के वेस्टेज होता है क्योंकि हम रिसोर्स को ढूंढने लग जाते हैं, या एक बेटर पर्सन को हम ढूंढते हैं जो कि उस वर्क को हमें कंप्लीट करके दिखाए. और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि जो वर्क है वो अपने आप में स्मूथली और सिस्टमैटिक ढंग से होगा. और इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं लेक ऑफ डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम रिसोर्स का वेस्टेज करते हैं या पर्टिकुलर मैन जिस पर्टिकुलर वर्क में वो ट्रेंड है वो वर्क उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली ही विल नॉट वर्क एज पर हिज ओन एंथुसियास्टिकली. ठीक है, वो इतना इंटरेस्ट लेके उसमें वर्क नहीं करेगा. Then third principle I taught about the equity. So the working environment of an organization should be free from all form of discrimination, religion, language, caste, sex, beliefs of basis, unity of command, unity of direction, nationality, and principles of justice and fair play should be followed. तो यहाँ पे जो 11th प्रिंसिपल है, फ्योल इसमें इंसिस्ट करते हैं कि कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना ना रखे, सबको इक्वालिटी से ट्रीट करे. ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी लैंग्वेज से वो कोई भी लैंग्वेज उसकी हो. ठीक है, किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो. ठीक है, मैन है, फीमेल है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो प्रिंसिपल के थ्रू फ्योल इंसिस्ट दैट nowadays in MNC people of various nationalists work together in a discrimination free environment. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उधर डिफरेंट टाइप के पीपल एक साथ वर्क करते हैं. अगर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो वर्क इतना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क नहीं हो सकता. तो फ्योल इंसिस्ट करते हैं अपने इक्विटी वाले प्रिंसिपल में कि सबको एक सेम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना जरूरी है. फाइन. Then 12th principle, stability of personnel. Stability of personnel after being selected and appointed by rigorous procedures, the selected person should be kept at the post for a minimum period decided to show result. ठीक है, stability of personnel का मतलब है कि whoever the person is working in our organization, we must effort to achieve stability and continuity of turnover of the personnel. हम कोशिश करें कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसको हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें और कंटिन्यू वो हमारे फर्म में वर्क करें.
So Fuel was of the view that employees should be selected and appointed after due and rigorous procedures. ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसमें कॉस्ट भी इन्वेस्ट होती है। तो बार बार अगर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो इसमें टाइम की भी वेस्ट होगा और हैंड टू हैंड हमारा कॉस्ट भी इसमें लगेगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज दैट इज ट्रस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉइज डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटर है अगर जो हमारा एम्प्लॉइज है वो ट्रस्टेबल है, एक्सपीरियंस्ड वो है और ट्रेंड हमने उसको किया है, तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो इट इफेक्ट्स अवर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी आल्सो, ठीक है। Now, however, change may be made when it is unavoidable, like in case of promulgate, illness, retirement or death of an employee. हाँ, टर्नओवर हो सकता है अगर कोई पर्सनल बीमार हो जाता है, रिटायर्ड हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो इन्हीं कंडीशन में वो अपनी फर्म को छोड़ के जाए। अदरवाइज कोशिश करना है कि आपके ट्रेंड जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके फर्म में ही बने रहे, ठीक है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी अगर हम उनको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल देते हैं, ठीक है। बेटर रेपुटेशन ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी, इससे कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है, गुडविल बढ़ती है। लेस एक्सपेंस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग, इससे रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में भी हम कम पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। और रिसोर्स और टाइम की भी बचत होगी। इसी के अपोजिट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 13 प्रिंसिपल दैट इज इनिशिएटिव, ठीक है। Initiative means है according to this principle, workers should be encouraged and given opportunity to take some initiative in making and executing the plans. Workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement. तो वर्कर्स को हमें एनकरेज करना है ताकि वो प्लान को बनाने में अपना खुद के व्यूज भी हमें दे। एट द टाइम व्हेन वी आर मेकिंग द प्लान, it is given the responsibility or given the priority to the workers also. If they have any point regarding the organization betterment, so they must have to give the point. So initiative means taking the first step with self motivation, और ये स्टार्ट होता है सेल्फ मोटिवेशन से। जब कोई पर्टिकुलर बंदा को हम एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जहाँ पे वो फ्रूटफुली वर्क कर रहा है, उस एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट हो रखा है, तो उसको कोई अगर फॉर्म में कहीं पे ड्रॉबैक्स दिखते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने व्यू ऑर्गेनाइजेशन के सामने, मैनेजर के सामने रख सकता है। इट इज अ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, ठीक है। सो इनिशिएटिव शुड बी इनकरेज, हाउएवर it does not mean going against the established practice of the company for the sake of being different or doing something against the discipline. इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं कि आप फर्म के अंदर जो प्लान एंड पॉलिसीज बनी है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी को समझते हैं और बेटरमेंट के लिए आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम एंड एम्प्लॉयज विद यूजफुल सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो अपने सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, और उनके जो सजेशन है वो रिवॉर्ड की तरह अप्लाई किए जाएंगे। तो एक टाइप से ये रिवॉर्ड है उस एम्प्लॉय को हु इज प्रोवाइडिंग द हिज व्यू। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इसमें ग्रोथ होगा फर्म का, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी एम्प्लॉयज को, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है, और एम्प्लॉयज अपना फुल कमिटमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे। लास्ट है आपका स्प्रेड द क्रॉप। तो स्प्रेड द क्रॉप में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। इसमें जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वो यूनाइट होके काम करते हैं, ठीक है, एक होके काम करते हैं, उनके अंदर हार्मनी होती है कि आई वाली फीलिंग नहीं होती, वी वाली फीलिंग होती है। एंड प्रोडक्शन इज टीम, टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो अगर साथ में रहते हैं तो ज्यादा बेटर ये तरीके से रिजल्ट बेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है कि इफ अ डिपार्टमेंट हैज टू अचीव अ ग्रेटर, then according to the principle, it is the duty of each member of the department to ensure that target is achieved on the time, even if the member is unable to fulfill his individual target. तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो एक टीम स्पिरिट के साथ काम करे। अगर कोई एक इंडिविजुअल बंदा अपने टारगेट को अचीव नहीं भी कर पा रहा, अनेबल है अपने काम को करने में, तो रेस्ट ऑफ के सपोर्ट से वो वर्क को इजीली कंप्लीट कर सकता है। तो इट मीन्स दैट एम्प्लॉय शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग इंडिविजुअल टारगेट बट ऑन अचीविंग
ग्रुप टारगेट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपने ध्यान नहीं देना, बल्कि ऑब्जेक्टिव आपका जो होना चाहिए वो ग्रुप और ग्रुप टारगेट होना चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा एटमॉस्फेयर में, and it helps to achievement of group goals, lead to a good relationship between the management और workers, और इसी के अपोजिट इसके consequence होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स।